रिलेशन बिटवीन रेट एंड टाइम। जब हमें दर पता करनी हो कि रेट क्या है, तो ऐसे में टाइम एंड रेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। यहाँ भी मेरे पास 16 केस हैं, टोटल केस है मेरे पास यहाँ पर 16। ठीक है, 16 केस है। लास्ट वीडियो में मेरे पास 24 केस थे, तो 4 राउंड में वो हमने कवर करी थी। इसको भी 4 राउंड में हम कवर करेंगे, 4 सवाल करके। ठीक है, ठीक वैसे ही उसी तर्ज पे इस वीडियो को भी मैं पूरा करूँगा। ठीक है, मैं बीच में से एक लाइन खींच देता हूँ। दो केस उधर, 2 केस इधर। ठीक है, यहाँ पर टेबल बन जाएगी, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। ठीक है, रेट के केस में अक्सर हमसे मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली ही हमसे रेट पूछा जाता है। जो दर होती है वो मंथली होती है, क्वार्टरली होती है, या फिर हाफ ईयरली होती है, या फिर ईयरली होती है। ठीक है, प्रिंसिपल मैं यहाँ ले लेता हूँ 1000। ठीक है, रेट हमने निकालनी है, रेट प्रतिशत क्या है वो हमने निकालना है। यहाँ निकालेंगे हम मंथली। ठीक है, और टाइम है मेरे पास, टाइम मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1 महीने का। ठीक है, और SI ले लेता हूँ, SI मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 50, ब्याज मैंने 50 ले लिया। ठीक है, अब बाकी चीज़ें सेम ऐसे की ऐसे लिख देता हूँ। प्रिंसिपल है 1000 और रेट मुझे यहाँ निकालना है। रेट होगा मेरे पास, यहाँ मुझे क्वार्टरली रेट निकालना है। ठीक है, और टाइम है 1 महीने का, और SI है मेरे पास 50। ऐसे ही मैं यहाँ लिख लेता हूँ, प्रिंसिपल है मेरे पास 1000। ठीक है, रेट है मेरे पास, रेट निकालना है हाफ ईयरली। ठीक है, इस आगे पीछे कर लेते, कोई बात नहीं। क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। ठीक है, और टाइम है 1 महीने का, और इंटरेस्ट है मेरे पास 50 रुपये। ठीक है, और रेट हो गया मेरे पास, जो कि निकालना है, ये निकालना है ईयरली। ठीक है, और टाइम है मेरे पास 1 महीने का, और ब्याज है मेरे पास 50। ठीक है, ब्याज के फॉर्मूले से हम सभी वाकिफ़ हैं, SI बराबर PRT/100। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हमें रेट क्या निकालना, कैसे निकालना है। टाइम हमारे पास सभी में मंथ है, मंथ टाइम है। नेक्स्ट राउंड में मैं यहाँ पर क्वार्टरली कर दूंगा, ठीक है। रेट हमें ऐसे निकालना है, मंथ में टाइम हो तो रेट मंथ में टाइम हो तो रेट क्वार्टर में कैसे निकालेंगे, टाइम मंथ में हो तो रेट हाफ ईयरली में कैसे निकालेंगे, टाइम मंथ में हो तो रेट ईयरली कैसे निकालेंगे। ऐसे ही टाइम अगर क्वार्टरली हो तो टाइम रेट मैं क्वार्टरली निकालूंगा, टाइम क्वार्टरली है तो रेट हाफ ईयरली निकालूंगा, टाइम क्वार्टरली है तो रेट ईयरली निकालूंगा, टाइम क्वार्टरली है तो रेट मैं यहाँ पर मंथली कैसे निकालूंगा वो आप लोग अब देखते रहना, ठीक है। SI बराबर है PRT/100, P मेरे पास है 1000 और R मुझे निकालना है, ठीक है, ये बटे 100। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा था टाइम और रेट अगर दोनों ही एक ही चीज़ में हो, मतलब दोनों ही मंथ में हो या दोनों ही ईयर में हो या दोनों ही क्वार्टरली हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पर एक ही लिखूँगा। मंथ टाइम मेरे पास कितना है
एक मंथ है, ये भी मंथली निकालना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ एक ही लिखूंगा। सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, और रेट मेरे पास आ गया 5। रेट कितना आ गया? 5% मंथली रेट आ गया। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस रेट क्वार्टरली निकालना है यहाँ पर, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो अब रेट क्वार्टरली कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। ब्याज है मेरे पास 50 बराबर 1000 गुना, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेट जो मुझे निकालना है बटे 100। टाइम मेरे पास एक मंथ का है, रेट मुझे क्वार्टरली निकालनी है, तो मैं टाइम को भी क्वार्टर में चेंज करूँगा। टाइम को भी मैं क्वार्टर में चेंज करूँगा। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो एक महीने में 1/3 क्वार्टर होंगे। तो मैं यहाँ पर टाइम एक मंथ की जगह पर टाइम लिख लूँगा जो कि 1/3 है। सोल्व करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 से 0 कट गई, 3 यहाँ गुना होगा तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर रेट आ गया 15, रेट आ गया 15%। ठीक है, ये एक महीने का है, ये 3 महीने का है। सीधी सी बात है, एक महीने का रेट 5 है तो 3 महीने का इसका 3 गुना ही होगा। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने रिलेट किया था, वैसे ही टेबल में और सॉल्यूशन को भी हम रिलेट करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है मेरे पास 50 है। ठीक है, ऐसा ही 50 है और प्रिंसिपल है मेरे पास 1000 गुना, यहाँ पर आएगा रेट और बटे ये 100। ठीक है, टाइम अब मैं क्या लूँगा, यहाँ पर एक महीने का टाइम मेरे पास है, रेट है यहाँ पर हाफ ईयरली, तो मैं इसको हाफ ईयरली में बदल लूँगा। एक हाफ ईयरली में 6 महीने होते हैं, तो एक महीने में 1/6 हाफ ईयरली होंगी, 1/6 लिख लूँगा। ठीक है, सोल्व करेंगे, ये 0 से 0 कट गई, 6 पंजे होता है 30, यहाँ रेट आ गया मेरे पास 30%। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने, 3 महीने का रेट ये आया तो 6 महीने का इसका दुगना ही आएगा। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट में ही होगा, ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होगा। अभी सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है तो हम अभी उसी की बात कर रहे हैं। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इस सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ मेरे पास है, यहाँ पर मेरे पास है 50, तो ब्याज हो गया और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है 1000, रेट की जगह आर ले लेता हूँ और ये बटे 100, और टाइम मेरे पास एक महीने का है। टाइम मेरे पास एक महीने का है और बात इसने रेट पूछा ईयरली, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में 1/12 साल होंगे, 1/12 साल होंगे। ये साल में आ गया टाइम पीरियड। रेट साल में है तो हम टाइम को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। यहाँ हाफ ईयरली में चेंज किया, यहाँ क्वार्टरली चेंज किया था। सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से ये 1 जीरो, 12 पंजे 60, रेट मेरे पास क्या आ गया 60। ठीक है, 6 महीने का 30 आएगा, तो 12 महीने का कितना आ जाएगा 60। ठीक है, हो गया क्लियर। अगला राउंड शुरू करते हैं, अगले 4 सवाल शुरू करते हैं। इस बार ब्याज है हमारे पास 150, ब्याज है 150। ठीक है, और टाइम है मेरे पास 1 क्वार्टर का, टाइम है 1 क्वार्टर का। बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्लानिंग करी है ये सब समझाने की, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें और समझें। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ब्याज है मेरे पास 150, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है 1000, रेट मैंने लिख दिया बटे 100, और यहाँ पर अब टाइम क्वार्टर में है और रेट मंथ में है, तो एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं 3 होते हैं, लिख देंगे। टाइम भी मैंने जो है मंथ में कन्वर्ट कर लिया, इसको मैं यहाँ 1 नहीं लिखूंगा बल्कि मुझे यहाँ 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि रेट मंथ में है।
रेट मंथ में हमसे पूछा हुआ है, तो टाइम को भी मैं मंथ में चेंज कर लूँगा। सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से ये 1 जीरो, और 3 से इसको काटेंगे 5 आएगा। ठीक है, रेट मेरा कितना आ गया? 5% रेट आ गया। इसको सोल्व करते हैं। ब्याज है 150 बराबर प्रिंसिपल है 1000, रेट मैंने आर लिख दिया बटे 100। टाइम क्या होगा? रेट भी क्वार्टर में है, टाइम भी क्वार्टर में, कुछ चेंज नहीं होगा। जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ लिख देंगे। सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से ये जीरो कटी, और आर मेरे पास आ गया 15। ठीक है, अगले केस में आ गया आर 15%। टाइम में देख लेते हैं कि एक महीने के हिसाब से रेट मेरे पास ये है, तो 3 महीने के हिसाब से रेट ये होगा। ठीक है, इसको सोल्व, ऐसे ही आगे टेबल भी आप देख सकते हैं। यहाँ सोल्व करते हैं। ब्याज है 150, प्रिंसिपल है 1000, रेट है आर बटे 100। अब यहाँ मैं टाइम क्या लिखूँगा? रेट हाफ ईयरली में पूछ लिया, और मेरे पास यहाँ क्वार्टरली है, टाइम क्वार्टरली। ठीक है, एक हाफ ईयरली में 2 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर में कितने हाफ ईयर होंगे? 1/2 होंगे। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ये कट गया, 0 से 0, और 2 को यहाँ गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, रेट मेरे पास आ गया 30। 3 महीने का रेट ये आया है, तो 6 महीने के हिसाब से रेट मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ है मेरे पास 150 बराबर 1000 बटे 1000 गुना रेट बटे 100, और गुना यहाँ पर टाइम कितना आएगा? टाइम मेरे पास क्वार्टरली है, रेट पूछा इसने ईयरली, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर में 1/4 साल हो जाएंगे। इसको भी, इस टाइम को मैं साल में बदल लूँगा, क्योंकि रेट के हिसाब से हमें चेंज करना होता है। यही तो रिलेशन है टाइम और रेट में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटी, 15 चौक हो गए 60। रेट कितना आ गया? 60। ठीक है, ऐसे ही ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। ठीक है, 8 सवाल हमने कर लिए, 8 और बाकी बचे हुए। ठीक है, अब अगले 4 सवाल करते हैं। उन अगले 4 सवाल में टाइम है मेरे पास हाफ ईयरली, टाइम है मेरे पास हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, टाइम है मेरे पास हाफ ईयरली। ब्याज हम मान लेते हैं, यहाँ 300 ले लेते हैं ब्याज। ठीक है, 300। ये मैंने एक ही सवाल से इतनी पॉसिबिलिटीज बनाई हुई है, इसलिए ये यहाँ पर सेम आ रहे हैं। ठीक है, सवाल अलग अलग हो सकते हैं, आप ये सीखने के बाद उनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये वही बात हो गई जैसे 2 और 2 4 होते हैं, और 1 और 3 भी 4 ही होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने 2 और 2 4 तो मैं सिखाया था, लेकिन 1 और 3 4 नहीं सिखाया था। ठीक है, 2 और 2 ये मैंने सिखा दिया, तो ये आपको खुद सीख लेना है। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। अगला राउंड हमारे पास आ चुका है, 4 सवाल हमारे पास हैं, 12 सवाल हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक अगला राउंड लेंगे। चलिए इनको सोल्व करते हैं। अब हमने ऐसे करके 8 सवाल सोल्व कर लिए, 4 ये सवाल और आ गए हमारे पास, 12 हो जाएंगे, 4 और आएंगे, तो 16 सवाल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जब हमें रेट निकालना हो उस केस में। ठीक है, हमारे टोटल 16 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता। 24 सवाल हमने पहले पार्ट में कवर किए थे, 16 ये टोटल, अभी हमारे पास हो जाएंगे 40 सवाल। ठीक है, सोल्व करते हैं। यहाँ पर ब्याज है मेरे पास 300, प्रिंसिपल है 1000, और रेट को मैं आर लिख दूंगा बटे 100। अब टाइम कितना आएगा? यहाँ पर रेट मंथ में है,
और टाइम है हाफ ईयरली। तो एक हाफ ईयरली में कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ होते हैं। तो मैं यहाँ पर मंथ में टाइम लिखूंगा, ना कि ये हाफ ईयरली वाला 1 यहाँ नहीं लिखूंगा। सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि रेट मंथ में है तो टाइम को भी मंथ में चेंज करके लिखना पड़ेगा। सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, 6 से 30 को काटेंगे तो 5 मिलेगा। रेट मेरे पास आ गया 5। रेट आ गया 5%। एक मंथ का जो रेट है, मंथली रेट मेरे पास आ गया 5%। अब क्वार्टरली रेट देखते हैं कितना आएगा। बाकी सब चीज़ें सेम है, तो क्वार्टरली रेट मेरे पास कितना आता है वो चेक कर लेंगे। ब्याज है 300, प्रिंसिपल है मेरे पास 1000, रेट हो गया R/100। अब टाइम मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ये एक नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं ये देखूंगा कि एक हाफ ईयरली में कितने क्वार्टर होते हैं। रेट क्वार्टरली है, एक हाफ ईयर में 2 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हाफ ईयर में 2 क्वार्टर होंगे। मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। सोल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 कटी, 1 0 से ये 0 कटी, 2 से इसको काटेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15। रेट कितना आ गया? 15% रेट आ गया 3 महीने का। 1 महीने का रेट, बाकी सब चीज़ें सेम है, प्रिंसिपल भी और ये टाइम भी हाफ ईयरली है और ब्याज भी मेरे पास सेम है, लेकिन रेट चेंज हो रहा है। 1 महीने का 5 आएगा तो 3 महीने का 15 ही आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ सोल्व किया तो यहाँ भी 15 ही आया। ठीक है, 1 तिया 3, 15 तिये 5 तिये 15। ठीक है, अब यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 300 और प्रिंसिपल है मेरे पास 1000 गुना रेट का R/100। ठीक है, ये भी हाफ ईयर में है, ये भी हाफ ईयर में है। मैंने ये कहा था जब दोनों ही चीज़ें एक ही उसमें हो, दोनों ही हाफ ईयर में हो, क्वार्टरली क्वार्टरली हो, ईयरली ईयरली हो, मंथली मंथली हो, तब कोई भी चेंज नहीं होता। टाइम को मैं यहाँ एक ही लिखूंगा, क्योंकि ये ईयर में है, हमें रेट भी हाफ ईयरली है, हमने रेट भी हाफ ईयरली ही निकालना था। सोल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कटी, 1 0 से 1 0 कटी, रेट मेरे पास आ गया 30% रेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ब्याज है 300, प्रिंसिपल है 1000 और ये रेट को R लिख लिया /100 और गुना। अब यहाँ टाइम में क्या लिखूंगा? यहाँ देखो, रेट ईयरली है, टाइम हाफ ईयरली है, इसको मैं ईयर में बदलूं। एक हाफ ईयरली में कितने ईयर बनेंगे? आधा साल बनेगा, तो 1/2 मैं यहाँ साल लिख लेता हूँ। सोल्व करेंगे। 2 0 से ये 2 0 कटी, 1 0 से 1 0 कटी, 2 को 30 से गुना करते हैं तो 60 मुझे मिल जाता है। रेट कितना आ गया? 60। ऐसे करके हमारे 12 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले 4 सवाल उनको भी देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम मैं ले लेता हूँ ईयरली। ठीक है, 1 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम है हमारे पास। ब्याज मैं ले लेता हूँ उसके हिसाब से 600। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली का 350 था, तो 1 साल का 600 हो जाएगा। एक ही सवाल की रिस्पेक्ट में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि हमारे जो तथ्य हैं, जो हमारे सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं, ये एक दूसरे से रिलेट कर सके, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सीखने के बाद आप अलग अलग सवालों को भी सोल्व कर सकते हैं इसी तर्ज पे। अगर आप चाहो तो उनको सोल्व करना ऐसे ही आप उनको सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर रेट निकालेंगे। ब्याज मेरे पास है 600, रेट है R और ये 100 में। ठीक है, टाइम है मेरे पास साल का, 1 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम का ब्याज ये है, लेकिन रेट उसने मंथली पूछा है। रेट मंथली पूछा है तो मैं यहाँ पर इसको मंथ में बदल लूँगा। कितने मंथ होते हैं 1 साल में? 12। सोल्व करेंगे। 2 0 से 2 0 कटी, 1 0 से 1 0 कटी,
12 से काटेंगे 5 मिलेगा। ठीक है, हर बार जो मंथली रेट हमारा आ रहा है 5 ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्याज है 600, प्रिंसिपल है 1000 गुना आर है रेट बटे 100। और यहाँ अब टाइम मैं कितना लिखूंगा? टाइम मेरे पास 1 साल का है, रेट क्वार्टर में है, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 4 से काटेंगे 60 को तो मेरे पास आएगा 15। 15 चौक 60 होता है, आर आ गया 15। ठीक है, आर 15 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 600 मेरे पास ब्याज है, ठीक है, प्रिंसिपल है 1000, रेट है आर बटे 100। अब यहाँ पर मैं टाइम क्या लिखूंगा? टाइम मेरे पास साल में है, रेट है हाफ ईयरली में, तो 1 साल में कितने हाफ ईयर बनते हैं? 2, तो मैं यहाँ 2 लिख लूँगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 2 से 60 कटेगा, 30 आएगा। रेट आ गया मेरे पास 30। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ब्याज है मेरे पास 600, ठीक है, प्रिंसिपल है मेरे पास 1000 और रेट है मेरे पास आर बटे 100। और देखो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, रेट भी ईयर में है, टाइम भी ईयर में है, तो जो टाइम दिया हुआ ईयर में वही हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, आर मेरे पास आ गया 60। ठीक है, ये हमने पूरे के पूरे 24 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं जब हमसे रेट पूछा हो तब। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा हो, टाइम दे रखा हो और ब्याज दे रखा हो। ठीक है, टाइम हमें भले ही अलग अलग दे रखा हो, मंथ में हो, क्वार्टर में हो, ईयर में हो, हाफ ईयर में हो। ठीक है, तो हम रेट को मंथली पूछा मंथली निकाल सकते हैं, क्वार्टरली पूछा क्वार्टरली निकाल सकते हैं, हाफ ईयरली पूछा हाफ ईयरली निकाल सकते हैं, ईयरली पूछा ईयरली निकाल सकते हैं। ठीक है, इस केस में ये जो 12 सवाल जो 16 सवाल 24 नहीं 16 सवाल, 24 तो थे सिंपल इंटरेस्ट वाले लास्ट वीडियो में थे। ये जो 16 सवाल हमारे पास बने हैं इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी 99.99.01% मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एग्जामिनर चाहे तो कितने भी सवाल कैसे भी बना सकता है, लेकिन ज़्यादातर सवाल यही सब बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सवाल यही सब बनते हैं। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 3, उसमें हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, टॉपिक यही रहेगा रिलेशन बिटवीन रेट एंड टाइम, इसी का ही लास्ट पार्ट है जिसमें हम टाइम निकालेंगे। अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में हमने निकाला है रेट। ठीक है, टाइम कुछ भी दे रखा हो, रेट हमसे कुछ भी पूछ लियो, कुछ भी मतलब टाइम मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो। रेट हमसे मंथली पूछा हो, क्वार्टरली पूछा हो, हाफ ईयरली पूछा हो, ईयरली पूछा हो, हम उसको सहज ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगली क्लास हमारी होगी टाइम को लेकर के।